Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about FYGC SP, that is secretarial practice, and as you all know that we have started with chapter number first, that is secretary, and in that we have completed first part, and in first part we have discussed about introduction, meaning, definition and origin of secretary. Alright, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा so I request you to please go and watch that video so that you can understand the basic things. Now in our today's video students we are going to discuss about features of secretary. There are total 8 points जो आपको सामने दिख रहे हैं और इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको easy करने के लिए इसका एक कोड प्रिपेयर किया है, that is रैपिड QC. ऑलराइट, तो आप इस तरीके से सारे पॉइंट्स को अपनी बुक में, नोटबुक में लिख सकते हो और इसको आप याद कर सकते हो. ओके, अब हम लोग सारे जितनी भी चीज़ दी हुई है आपको 8 पॉइंट, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. सो आई होप आपको समझ में आएगा. कोई भी चीज़, अगर कोई भी वर्ड आपको नहीं समझ में आएगा या नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो. ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग. वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ इंडिविजुअल. सी यहाँ के पॉइंटर्स मैच नहीं होंगे. मैं यहाँ पे जो बुक के हिसाब से दिया है वह वैसे कर रहा हूँ, लेकिन आप जब नोट्स प्रिपेयर करोगे इसका तो आप इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में आप लिखोगे. सो दैट जो रैपिड QC आपको दिख रहा है ये कोड के थ्रू आप इसको लिखोगे तो आपको ईजिली याद भी हो जाएगा. ओके, सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट point, that is individual. So now when you talk about secretary, so secretary is a individual person और एक अकेला पर्सन ही एज अ सेक्रेटरी का रोल प्ले कर सकता है. ओके, ये चीज़ क्लियर है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी कंपनी सेक्रेटरी का रोल प्ले नहीं कर सकती है. ओनली अ इंडिविजुअल पर्सन, ओनली वन इंडिविजुअल पर्सन कैन प्ले अ रोल ऑफ सेक्रेटरी. ओके, सो देखते हैं इसको अभी. Only an individual alone can be appointed as a secretary. Okay, so individual person ही क्या कर सकता है, सेक्रेटरी का अपॉइंट उसको कर सकते हैं एज अ सेक्रेटरी. आगे, अ फर्म, an institution और अ कॉर्पोरेट बॉडी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी. सो कोई भी फर्म यानी कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी, दे कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी. राइट, चलो आगे देखते हैं. अ सेक्रेटरी हैज़ टू बी an individual. ओके, सो सेक्रेटरी इंडिविजुअल पर्सन ही होना चाहिए एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज लॉ एंड ऑल्सो ड्यू टू द स्किल्स रिक्वायर्ड टू फुलफिल द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द एम्प्लॉयर. ओके, सो सेक्रेटरी, सिंपल सी एक बात यहाँ पे ये है कि इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए. दैट पर्सन शुड बी इंडिविजुअल. कोई भी फर्म, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी कैन नॉट प्ले अ रोल ऑफ सेक्रेटरी. ओके, तो ये था आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट. आई होप आपको समझ में आया होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2, दैट इज ड्यूटीज. सो सेक्रेटरी इज अ पर्सन हु इज़ वर्किंग इन वन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, अगर वो एज अ सेक्रेटरी काम कर रहा है बट वो कंपनी का एक एम्प्लॉई होगा, राइट, तो उसकी भी कुछ ड्यूटीज़ होती है स्टूडेंट्स विच आर सेक्रेटरी हैज़ टू फुलफिल. सो वो ड्यूटीज़ अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे. सो इट इज़ गिवन दैट अ सेक्रेटरी हैज़ टू परफॉर्म रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ सच एज correspondence, conducting meetings, maintaining records, providing information. So these are the duties which is very important for the secretary to complete. आगे, secretary also has to fulfill the day-to-day routine duties related towards the employer or organization such as clerical work. जो भी उसका employer बोलेगा, employer मतलब मालिक, जो भी उसको बोलेगा, लाइक सारे ड्यूटीज उसको फुलफिल करने होंगे. सबसे पहला है दैट इज़ क्लरिकल वर्क, सेक्रेटरी को परफॉर्म करना पड़ता है. रिकॉर्डिंग करना पड़ता है सारी मीटिंग्स की, माइनर्स और बहुत सारी चीज़ें जो बुक्स वगैरह होगी बनेगी, वो सारी चीज़ों का रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा. फिक्सिंग दी अपॉइंटमेंट्स, जो उसका एम्प्लॉयर होगा, जो मालिक होगा, उसके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा. गिविंग रिमाइंडर्स, रिप्लाइंग टू अदर एम्प्लॉयज़ क्वेरीज एक्सेट्रा. तो जो भी एम्प्लॉयज़ का क्वेरी होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, वो एक सेक्रेटरी यहाँ पे हैंडल करेगा. कंटिन्यू करते हैं. दिस ड्यूटीज़ वेरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर. वरी मतलब ये ड्यूटीज़ जो चेंज होते रहती है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर. जो एम्प्लॉयर ने बोला सेक्रेटरी को, वो सेक्रेटरी को परफॉर्म करना पड़ेगा. सो इन रिसेंट टाइम सेक्रेटरी हैज़ टू इंश्योर लीगल कॉम्प्लायंसेस. जो भी लीगलिटी होती है, जो भी लॉ होता है कंपनीज एक्ट के लिए में, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको काम करना होगा. ऑलराइट, तो सेक्रेटरी को इन सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है. तो ये है पॉइंट नंबर 2, दैट इज़ ड्यूटीज़.
Now let's talk about point number third, that is qualification. So basically qualification क्या होगा एक सेक्रेटरी का, वो डिपेंड होता है कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर. जिसको जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से एम्प्लॉय को सेक्रेटरी को अपॉइंट करेंगे. तो देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए सेक्रेटरी का. सो एवरी सेक्रेटरी मस्ट पोजेस सर्टन क्वालिटीज़, कुछ क्वालिटीज उसके अंदर होना चाहिए, एंड क्वालिफिकेशन एज पर द ऑर्गेनाइजेशन. तो वो क्वालिफाइड भी होना चाहिए और उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ भी होना चाहिए, पहला चीज़. सेकेंड, हाउएवर अ पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी, एज अ कंपनी सेक्रेटरी in a public or private limited company needs to have certain prescribed qualification according to Companies Act 2013. तो कंपनीज एक्ट में जो चीज़ें लिखी हुई है उस हिसाब से सेक्रेटरी को उतना क्वालिफाइड होना चाहिए. ओके अभी क्या क्या चीज़ें हैं वो अभी हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे वो चीज़ों को डिस्कस नहीं करने वाले. ओके सिमिलरली अ सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नीड्स टू हैव द क्वालिफिकेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन. तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होगा उसके लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो उसको फॉलो करते हुए, फुलफिल करते हुए ही वो कंपनी का सेक्रेटरी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बन सकता है. ओके तो ये था आपका पॉइंट नंबर थर्ड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर फोर, दैट इज अपॉइंटमेंट. तो एक सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करता है, दैट वी आर गोइंग टू सी बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी वी नो. एक होता है पर्सनल सेक्रेटरी और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. जो पर्सनल सेक्रेटरी होगा उसका एम्प्लॉयर उसको सेलेक्ट करेगा, अपॉइंट करेगा, और जो कंपनी का सेक्रेटरी होगा वो जो कंपनी के मैनेजमेंट टीम होती है वो उनको अपॉइंट करेगी. ओके तो वही चीज़ को अभी हम लोग देखते हैं जो बुक में दिया हुआ है. ओके फर्स्ट दिया हुआ है आपको, अ सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स, सोसाइटी, कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी एसेट्रा. तो ये सारे लोग एक सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स अ सेक्रेटरी कैन बी अ पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. तो पर्सनल सेक्रेटरी भी होता है और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी भी होता है. तो ये था आपका पॉइंट नंबर फोर. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर फाइव, दैट इज पेड एम्प्लॉय. सो सेक्रेटरी इज अ इंडिविजुअल पर्सन who is working in organization. So if that person working in a organization, so in return that person also wants something, तो उसको सैलरी मिलेगा, क्योंकि सेक्रेटरी भी कौन है कंपनी के लिए, वो भी एक एम्प्लॉई है. ओके सो जो सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी इज़ ए पेड एम्प्लॉई. देखते हैं बुक में जो दिया हुआ है, अ सेक्रेटरी इज़ अ पेड एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सेक्रेटरी इज एदर गिवन अ सैलरी और पेड एन होनोरियम बेसिस. आगे, although secretary is a paid employee, yet the secretary holds an important position in the organization. Okay so जितना भी उसने काम किया होगा उस हिसाब से उसको जो बोलते हैं ना, जैसे कोई इनाम देना, तो उस बेसिस पे भी सेक्रेटरी को हम पैसा दे सकते हैं. तो ये था आपका पॉइंट नंबर फाइव, दैट इज पेड एम्प्लॉय. सी होनोरियम का मतलब होता है अ फी और अ पेमेंट गिवन टू अ प्रोफेशनल पर्सन फॉर अ सर्विस रेंडर्ड. जो भी उसने सर्विस दिया होगा, फिक्स इनकम नहीं होगा ये, मतलब फिक्स अमाउंट नहीं होगा, जो भी आप देना चाहते हो वो आप उसको दे सकते हो. चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर सिक्स, दैट इज कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर. तो सेक्रेटरी इज अ पर्सन हु इज ए कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर. वाई? बिकॉज ही हैविंग लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, दैट इज वाई ही इज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, ही और शी जो भी है. ओके तो पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर का. Secretary is a custodian of secret and confidential information of the organization. तो custodian होता है मतलब संभालता है सारी information को. आगे, secretary is closely connected to the top management and can be involved in policy decision. secretary जो है वो connected होता है किसके साथ में, to the top management. जो बड़े लोग होते हैं कंपनी के अंदर, जिनका कंपनी होता है, उनके साथ में जुड़ा हुआ होता है. and can be involved in पॉलिसी डिसीजंस. जो भी पॉलिसी डिसीजन लेना होगा, जो भी डिसीजन लेना होगा कंपनी में, उसमें सेक्रेटरी भी पार्टिसिपेट करता है. ओके दैट इज़ वाई सेक्रेटरी इज़ अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर सेवन, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव. सो अ सेक्रेटरी एक्ट्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ही इज़ अ पर्सन हु इज़ रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन.
जिस कंपनी में सेक्रेटरी काम कर रहा होगा उस कंपनी को वो रिप्रेजेंट करेगा. दैट इज़ वाई सेक्रेटरी इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव. जनरली सेक्रेटरीज आर ऑफ टू टाइप्स. सेक्रेटरी दो टाइप्स के होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. वन इज़ पर्सनल सेक्रेटरी एंड अनदर इज़ इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. सेक्रेटरीज अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल आर नोन एज पर्सनल सेक्रेटरी. सपोज आप कोई बिजनेसमैन हो और आपने एक पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंट किया है, एक सेक्रेटरी को अपॉइंट किया है आपका काम करने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल सेक्रेटरी. सेकेंड है दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. सो दिस सेक्रेटरीज रिप्रेजेंट देयर एम्प्लॉयर. जो सॉरी पहला जो इंडिविजुअल है उसका कौन है, दिस सेक्रेटरीज रिप्रेजेंट देयर एम्प्लॉयर्स, मालिक को रिप्रेजेंट करता है पहला. सेकेंड, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज आर अपॉइंटेड बाय सोसाइटीज, कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड रिप्रेजेंट देयर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो इंस्टीट्यूशनल का अलग सेक्रेटरी होता है, पर्सनल सेक्रेटरी अलग होता है. चलो, पॉइंट नंबर 7 इज डन. Now let's talk about point number 8, that is qualities. So secretary is a person who is working in organization, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है कंपनी के लिए, बिकॉज जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है कंपनी में वो इसको हैंडल करना होता है. दैट इज़ वाई दैट पर्सन शुड हैव सम क्वालिटीज़ ऑल्सो. तो कौन कौन सा क्वालिटीज़ होगा वो देखते हैं. अ सेक्रेटरी शुड पॉजेस सर्टन क्वालिटीज सो एस टू कंडक्ट द सेक्रेटरियल ड्यूटीज स्मूथली. ओके, तो उसके अंदर क्वालिटीज़ होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? ताकि कंपनी का जो वर्क है वो स्मूथली हो सके. आगे, द क्वालिटीज़ लाइक कंसंट्रेशन, इंटेलिजेंस, टैक्ट, लॉयल्टी, कोऑपरेशन, कर्टसी, लीडरशिप, ऑर्डरलाइननेस एंड नॉलेज सीकर असिस्ट इन स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो ये सारी क्वालिटीज़, लॉयल होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, मतलब मिलजुल कर काम करने वाला होना चाहिए, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होना चाहिए, सारी चीज़ों को सिस्टमेटिकली करते आना होना चाहिए उसको. तो ये सारी क्वालिटीज़ एक सेक्रेटरी के अंदर होनी चाहिए. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी. आपको कुछ भी डाउट होगा, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई होगी, देन यू कैन आस्क मी. सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच ऑल, टेक केयर.